करना चाहूँगा जापान के बारे में। तो अगर हम देखें जापान टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट है जी बिल्कुल और स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का स्टार्ट भी जापान से हुआ। हमारे पास जितनी हमारी मशीनरीज़ हैं, हम ये अपनी आयरन्स वगैरह देख लें, हमारी मशीनरी जो भी आल मशीनरीज जो सी हैं वो जापान के आइडियाज़, जापान की इन्वेंशन, जापान की इनोवेशन, जापान के एडवांसमेंट की बेस पे ही हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हम बात करें तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल की, तो जापान के अंदर अगर इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ इसने अपने क्या नाम है डिफेंस सिस्टम को भी सबसे बेस्ट किया हुआ है। और अगर हम बात करें जैसे कि हमारी आपने क्वेश्चन जो आपका ये था कि मरीम नवाज साहिबा और नरेंद्र मोदी साहब दोनों गए हैं, बट बेनिफिट इंडिया वाले ले गए हैं पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा। तो उसके अंदर सबसे पहले यह है कि अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी कितनी देर हो गई है, तकरीबन 20 ईयर्स से वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होगा, अभी तो 12 CM साल है, 12 साल और अभी उसका हाँ, ऑनवर्ड CM, हाँ, CM है और ऑनवर्ड अभी उसका कोई जाने का प्लान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और उधर कंफर्म है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें उनके जो जाने 20 सालों से मोदी साहब का फेस है, पहले सीएम रहे, फिर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सीएम रहे, अब पीएम 2 दफ़ा, तो 20 साल तो हो गए उनके। 20 साल हो गए। उसके अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब एक बंदा 20 साल से एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनका अब शुमार सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो CM है उनमें भी है, बड़ी खूबसूरत, ठीक है, पीएम है वो भी, ठीक है। तो वैसे CMs में शुमार हुआ, PM है अभी करंट जोन से हैं। और उनका यह है कि फिर रिलेशंस टर्म्स बाकी जो कितने भी हैं जापान के CM जो उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस बेस पे उनको वो ज़्यादा बेनिफिशियल मिल रहे हैं, बेनिफिट्स भी बहुत मिले हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग। और इंडिया जो है हमारी निस्बत उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी मीन्स ऑल उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास उसकी एडवांसमेंट है, उसके पास वाटर एडवांसमेंट और बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिसकी बेस पे इंडिया उनको अपना अट्रैक्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, और उनको भी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाता है। इसी बेस पे इंडिया का पॉइंट्स स्कोरिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी बेस पे अगर हम देखें तो बुलेट ट्रेन जो है 320 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, और अगर यही पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान घूमना बहुत ही आसान हो जाता है, कितना सा पाकिस्तान है, ठीक है। तो इंडिया के लिए चलो पाकिस्तान से वो बड़ा है, इंडिया के लिए थोड़ा सा है, तो ये उनका प्रोजेक्ट है कंबाइन। अब जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी भी हमसे बहुत आगे फास्ट है। हमें तो वो थोड़े से मसाइल आ जाते हैं, जैसे अभी फ्लड का हमारा करंट इशू चल रहा है, ठीक है, मतलब जो हमने पूरे साल बनाया था पानी वो भी बहा के ले गया है, और वो सारा इंडिया जो है उसका नेगेटिव पॉइंट हमें फेंक देता है, सारा पानी छोड़ के हमारी मेहनत पे डाल के वो खुद को भाई क्यों डुबोएगा, इंडिया खुद को क्यों डुबोएगा, उसके बाद अगर बचने के चांसेस है तो वो बचा लेता है, और अपने बचाने को भी इससे सिक्योर करता है कि अगले को करवा के हमें डुबो देता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। दूसरा उसके अंदर हम देखें तो जापान ने भी बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें पीछे रिसेंटली अमेरिका की डील उसने कैंसिल आउट की है 550 बिलियन, और जबकि मोदी साहब को उन्होंने कितने ही मिलियन बिलियंस के अंदर उन्होंने कमिटमेंट करके इन्वेस्ट करवाया, ठीक है, और उनके कितने ही इंडिया के लोगों के वीज़े कंफर्म भी हुए हैं 50,000, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानी कैसे जा रहे हैं आप सबको पता है, उस पर हम बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें फ़र्क क्यों है भाई, मुझे यही जो चीज़ मुझे समझनी है कि भाई देखो, हमें लास्ट ईयर मैंने एक शो किया था कि सऊदी अरब हमारे मुल्क में $10 बिलियन लगाएगा, उसके बाद कोई खबर हमें नहीं आई कि वो कब लगेगा। और इंडिया देखिए बुलेट ट्रेन जैसे इंडिया के अंदर ये बड़ा इशू है कि भाई एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र में लोग आते हैं और फिर वहाँ पे सिटी में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इस प्रेशर को कम कर लिया मोदी साहब बोले हम स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी कर लेंगे, लोग सुबह आएंगे काम करेंगे वापस अपने घर चले जाएंगे। तो अब ये जो अर्बनाइजेशन है उसको भी मैं कंट्रोल कर, मतलब इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो कैसे बनाते हैं और इतना फ्रूटफुल रिजल्ट उन्हें कैसे, ये कौन सी असेसमेंट है, इनका कौन सा होमवर्क है जो मुझे लगता है कि हमें भी करना चाहिए यार, अगर एक चीज़ अच्छी है तो क्यों नहीं हम पिक कर लेते। बिल्कुल, जो अच्छी चीज़ है, चाहे जो हमारा मजहब है वो भी यही कहता है कि आपको किसी कहीं से अच्छी नसीहत अच्छी बात मिली है पिक करें, सही है, उसको इम्प्लीमेंट करें। हम इंडिया चाहे हमारा दुश्मन है, हमारे उससे बहुत खिलाफ है, बट वो जो उसकी मुनज़्ज़म है, जो उसकी नज़्म ज़ब्त है वर्क करने का, वो एक कमिटमेंट कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए किस लिहाज से वर्क कर रहे हैं, उसके वज़ीर, उसके कहने में मशीर, उसके साइंटिस्ट, उसके टेक्नोलॉजिस्ट किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, सब इकट्ठे चल रहे हैं, वो सबका एक नेटवर्क है जिसकी बेस पे वो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं और रिजल्ट्स उनको बेनिफिशियल हो रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं। अगर देखिए जापानीज लोगों की बात करें तो जापान के बारे में मशहूर, ये बड़े पैट्रियोटिक हैं, इंडियंस के भी हम अक्सर बात करते हैं, ये भी बड़े नेशनलिस्ट हैं, तो दोनों नेशनलिस्ट जो हैं अच्छे दोस्त भी हैं और दूसरों को एक दूसरे को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा पहुंचा रहा है, और यही दोस्ती हमें भी चाहिए कि जो हमें लॉन्ग टर्म, सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाई करना तो अक्लमंदी नहीं है ना, दुनिया में और भी मर्म, जैसे आपने बोला जापान टेक्नोलॉजी में आगे, जापान ट्रेन्स में, इंडिया की ट्रेन्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो फिर अभी मरियम साहिबा भी गई हैं, हमारे लिए तो गुड न्यूज़ नहीं आती, और फिर हमें तारीफ़ करनी पड़ती है कि भाई फिर वो इकॉनमी इंडिया की फिर बेस्ट है, वो अगले की जेब में से पैसा निकलवा लेते हैं। और ये जो ट्रस्ट लेवल है इंडिया का, देखिए अगर $68 बिलियन की अगर बात करें, अरबों खरबों रुपए हैं, कोई मुल्क अपने पैसे इंडिया में क्यों लगाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि एक बंदा सेफली अपना पैसा वहाँ शिफ्ट कर रहा है? उसके अंदर सबसे पहले यही बात है ट्रस्ट की, जैसे आपने पॉइंट उठाया, ट्रस्ट का बहुत ही बेस्ट है। अब एक बंदा 20 साल से कनेक्शन और रिलेशंस और हर बार उनको मिलने के लिए वही बंदा मिल रहा है,
तो वो ट्रस्ट उनका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब इंडिया जो उनसे वो क्या करता है, वो किसी की इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री पे सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट इस बेस पे करवाता है। अब हमारा ताकि उधर उनका यूजेज होता है, वो अपनी कंट्री के लिए वो बेनिफिशियल के दाम उठा रहे होते हैं, इन्वेस्ट बाहर से करवा लेते हैं, उनकी इकॉनमी, उनकी टेक्नोलॉजी, जॉब भी मिल जाती है, उनकी जॉब से भी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो बेरोजगारी, वो सारा इशू जो सा कवरेज हो जाती है उसके अंदर। तो इस मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन जो टीम है या इंडिया का जो डायस्पोरा है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से कैसे निकाल लेते हैं? सवाल तो पहला ये है। एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये है कि इंडियंस का जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ACCA करने लाहौर आया, अच्छा। तो उस वक्त तो पहला डिबेट और इंटरेक्शंस जो हो रही थी हमारी, वो लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, लोकल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल और इंटरनेशनल जो थे वो आपकी मैन पावर, ठीक है, और इस बात पे हो रही थी। उस वक्त तो इंडिया को हम प्लस दे रहे थे, ये बात है 2004 की। ठीक है। इंडिया को प्लस किस चीज़ में दे रहे थे? इंडियंस जो थे IT के अंदर जो थी, उनकी अपनी कंपनी जो थी वो चीज़ें बना रही थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO था वो इंडियन है। ठीक है, इसके अलावा ये अंबानी जो थे टॉप 10 में शामिल हो रहे थे। जी, इसके अलावा जो थी हमारे पास जो ये आज भी पॉलिश करने के लिए लकड़ी या दूसरी चीज़ें आती हैं, ये सारी इंडियन से आती हैं। इवन हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, सुपारी, गुटखा और कई दूसरी चीज़ों के अंदर हमारी अपना जो किसान है वो कोई ऐसा महंगे दरख्त नहीं ला रहा। बाकी जो है इसके अलावा जो है शैम्पू हो गया, आपके लिए आंवला का तेल कहाँ से आता था? इंडियन से आता। दैट वाज द प्लस ठीक है। फॉर तो इंडिया। मतलब 2024 में भी वो प्लस 2004 में में अच्छा। ये इंडियन को हमने प्लस दिया था और हमने कहा था कि हम इंडिया से बैकवर्ड हैं। ठीक है, नाउ इन 2025 जी, इंडियंस के सारे जितने भी थे पिलर जो कि 2004 में हमसे प्लस ले गए थे, अभी किधर हैं? इसका मतलब है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है 68 मिलियन की, बिलियन किया, 68 बिलियन डॉलर की है, जी। वो तो 20 साल के अंदर उन पिलर्स ने खुद खा लेनी चाहिए थी। ऐसा ही है ना, वो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता, जिस तरह से हम घड़े बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन जो टीम है या इंडिया का जो डायस्पोरा है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से कैसे निकाल लेते हैं? सवाल तो पहला ये है। एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये है कि इंडियंस का जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ACCA करने लाहौर आया, अच्छा। तो उस वक्त तो पहला डिबेट और इंटरेक्शंस जो हो रही थी हमारी, वो लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, लोकल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल और इंटरनेशनल जो थे। तो हमने देखा कि लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो मोदी जी और मरियम नवाज़ दोनों एक साथ जापान के दौरे पर गए थे और दोनों की विज़िट में थोड़ा डिफरेंस था। जो मरियम नवाज़ है वो एक ऑफिशियली दौरे पर गई थी, लेकिन मोदी जी भारत में 68 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर लौटे हैं। जापान में जहां ट्रंप को 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया था, अब वही इन्वेस्टमेंट मोदी जी भारत में लेकर लौटे हैं। इससे पता चलता है कि पूरे विश्व में भारत और मोदी जी पर कितना भरोसा किया जाता है, क्योंकि मोदी जी लोगों के भले के लिए काम करते हैं। इसलिए बुलेट ट्रेन भारत में सहूलियत, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।